शंभुनाथ जी, देखिए सबसे बड़ी मांग अब जो निकलकर सामने आ रही है वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। और ये बात सही है कि एक साल तक ये आंदोलन चला और आंदोलन में कई बार ये डिमांड भी सामने रखी गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस मांग को मानने में क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी? देखिए, एक साल बहुत लंबा समय होता है और अगर इतने दिनों तक किसान बैठे रहे, इसलिए पंजाब हरियाणा के अधिकांश किसान चाहते हैं कि वापस चले जाएं। और पंजाब हरियाणा के किसान, क्योंकि उनको लगता है सरकार झुक गई है और मांगे हम बातचीत से भी सुलझा सकते हैं, तो वो अगर वापस चले गए तो मुझे नहीं लगता कि राकेश टिकैत तो पास कितने किसान हैं, सिर्फ उनके पास मेरठ और सहारनपुर मंडल के किसान जरूर हैं, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश से किसान उनके साथ नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या थोड़ी अलग है और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो मोस्टली सिख हैं, तो पंजाब हरियाणा के लोग जैसे ही चले जाएंगे वैसे ही वो भी वापस चले जाएंगे। तो राकेश टिकैत मुझे लगता है आने वाले समय में अकेले पड़ जाएंगे। उनके भाई भी उनकी मांगों से अलग हो चुके हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि लोगों को लग रहा है कि राकेश टिकैत अब राजनीति ज्यादा कर रहे हैं बजाय इसके किसानों की समस्या उठाने के। तो जब कोई जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है तो अपने मूल संगठन से वो थोड़ा कट जाता है। तो मुझे लगता है कि अब कल ही पता चल जाएगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसान बहुत ज्यादा जिद पर अड़ेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा शायद कल ही फैसला कर देगा और किसान वापस जाएंगे पंजाब हरियाणा के। पराली वाले मामले में भी अब सुविधा हो गई कि ठीक है, कोई कानूनी धारा उन पर नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा और कोई मांग उनकी बन नहीं रही है। एमएसपी पे बातचीत वो कर सकते हैं, बातचीत एमएसपी बनी रहे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या सरकार तैयार है या नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं चौधरी साहब आपके पास आता हूं, उससे पहले मनीष झा का मुझे रुख करना होगा। मनीष, इस बीच संसद का क्योंकि सत्र शुरू हो चुका है कल से, आज दूसरा दिन है, क्या आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, ये आशंका है? और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को किस तरह से उठाने की विपक्ष की रणनीति बनती हुई नजर आ रही? देखिए समीर, मुझे लगता है कि सबसे पहले विपक्ष को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार की तरफ से बैठे बिठाए एक बढ़िया सा मुद्दा विपक्ष को मिल गया जब 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय विपक्षी दल के तमाम सांसद संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने जुट रहे हैं। यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिर जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन होगा और जाहिर है कि फिर हंगामा बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो कुल मिलाकर कल जब किसान वापसी का कानून दोनों सदनों में पारित हो गया तो उसके बाद विपक्ष के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि इस मुद्दे को कैसे कंटिन्यू रखा जाए। ठीक उसी तरह से जैसे किसान संगठनों के सामने में ये प्रश्न है, लेकिन देर शाम तक जैसे ही ये आया कि संसद के राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, तो अब विपक्ष के पास एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा मिल गया है जिससे वो कम से कम संसद की कार्रवाई को अगले कई दिन तक विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। और ये टकराहट बढ़ने वाली है और ये इस टकराहट की वजह से बहुत सारे जो कानून है वो भी पारित नहीं हो पाएंगे। रहा मसला किसानों को लेकर, तो विपक्षी दलों का कहना है कि जो किसान मारे गए 700 के किसान, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एमएसपी को लेकर कई बार कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून आनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे तो है ही जो वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा है कि निलंबन वापस लो। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।